Assalamu alaikum and welcome to Dawn Time. So, Janab, in this class, we have to discuss a geography portion for MOD and ADSF. Okay? So, Janab, without wasting your precious time, you have to stay tuned with us for more videos and updates. Okay? So, inshallah, these classes will be in continuation till final date of the exam. ठीक है? So, first of all, which of the following rivers crosses the equator twice? So, it is Congo. ठीक है? Congo basically a country in South Africa. ठीक है? उसके बाद जनाब longest river of America. So, it is Mississippi. Don is a river of Russia. It is located in Russia. उसके बाद Khyber Pass, which is located in Suleiman Range of Khyber Pakhtunkhwa, which is basically a federating unit of Pakistan, which connects Peshawar with Kabul. Kabul is the capital of Afghanistan. Is at a height of 3,370 feet. What is its length? तो जनाब इसका जो लेंथ है कुछ किताबों में 53 किलोमीटर है जबकि माइल्स में ये 33 माइल्स बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे 54 किलोमीटर का मेंशन है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एरी कैनाल कहाँ पे मौजूद है? तो जनाब ये मौजूद है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, उसके बाद हॉस्टन एंड डेलावेयर कैनाल्स, तो ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में ही मौजूद है। ठीक है, ग्रैंड कैनाल कहाँ पे पाया जाता है जो कि शिपिंग पर्पस के लिए बना है? तो अगेन इट इज़ इन चाइना। गल्फ ऑफ सियाम कहाँ पे मौजूद है? थाईलैंड। ठीक है, साउदर्न थाईलैंड। ठीक है, उसके बाद पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ कहाँ पे मौजूद है? इंडियन ओशन में मौजूद है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं डेनमैन ग्लेशियर। डेनमैन ग्लेशियर कहाँ पे मौजूद है? सो इट इज़ इन अंटार्कटिका। ठीक है, उसके बाद पिटरमैन्स ग्लेशियर, तो ये ग्रीनलैंड में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुग्मा ग्लेशियर्स। ये फेमस ग्लेशियर्स है जो कि कहाँ पे मौजूद है? काराकोरम माउंटेनियस रेंज में मौजूद है। टोजीला वाटरफॉल कहाँ पे मौजूद है? तो जनाब टोजीला वाटरफॉल मौजूद है यहाँ पे साउथ अफ्रीका लिखा है। ठीक है, टोजीला वाटरफॉल अगेन इट्स अ वेरी फेमस वाटरफॉल। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे टोजीला एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास हाईली रेलेवेंट एमसीक्यूज है जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बताते चलूँ जनाब कि आपके पास जो बाकी एमसीक्यूज हैं तो इसमें से भी बहुत इम्कान है कि आगे एग्ज़ाम में इन ही में से आए। ठीक है, जैसा कि गोटा कैनाल कहाँ पे मौजूद है? तो अगेन इट्स अ शिपिंग कैनाल एंड इट इज़ लोकेटेड इन स्वीडन। ठीक है, उसके बाद आगे जनाब बताते चलूँ कि लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है दुनिया में? तो जनाब लार्जेस्ट गल्फ जो है ये हमारे पास गल्फ ऑफ मेक्सिको है। क्या है हमारे पास? कौन सा वाला है? गल्फ ऑफ मेक्सिको। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, तो अगेन इट्स अ बे ऑफ बंगाल वैसे है। ठीक है, तो अगेन इसमें तो नन ऑफ दीज है। ठीक है, लार्जेस्ट बे कौन सा है? सो बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं आपके पास जो बाकी है हडसन बे कहाँ पे मौजूद है? तो हडसन बे आपके पास जनाब मौजूद है नॉर्दर्न कनाडा में। कहाँ पे? नॉर्दर्न कनाडा में। सदरलैंड वाटरफॉल कहाँ पे मौजूद है? न्यूजीलैंड में। इसके अलावा ये भी एमसीक्यूज में आया था बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के कहाँ पे मौजूद है? नॉर्दर्न स्पेन एंड वेस्टर्न फ्रांस में। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो मतलब इनमें से जो लार्जेस्ट है
तो अगेन हडसन बे इसमें आता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो बाकी एमसीक्यूज है। ठीक है, अच्छा आप लोग यहाँ पे देख ले, यूसीमाइट इज़ अ फेमस वाटरफॉल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कहाँ पे मौजूद है या ये कनेक्ट करता है, तो हमारे पास ये ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमारा को कनेक्ट कर देता है। वो कौन सा, मतलब इट सेपरेट्स इटली फ्रॉम सिसिली। तो मिजीनिया जो है ना, ये स्ट्रेट असल में इटली को, सॉरी इट सेपरेट इटली फ्रॉम सिसली, तो ये मिजीनिया। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलाका, तो ये मलेशिया एंड इंडोनेशिया को। उसके बाद पाल्क स्ट्रेट, तो पाल्क स्ट्रेट इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट कर देता है। गल्फ ऑफ सिदरा कहाँ पे मौजूद है, लीबिया में मौजूद है। सिम्पसन वैसे कार्टून का नाम भी है, ऑस्ट्रेलियन एक क्रिकेटर का नाम भी है, बट इट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है। ये जो अगरा है ना, ये बहुत फेमस है। यहाँ पे ताजमहल मौजूद है। बाकी ताजमहल कौन से दरिया के किनारे पे आबाद है, मौजूद है, तो अगेन ये जुमना। ठीक है, इसको यमुना भी कहा जाता है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं बाकी एमसीक्यूज। पेरिस जो है इट्स द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एक दरिया बहता है उसका नाम है सीन, SEINA। ठीक है, तो ये पेरिस कौन से दरिया के किनारे पे आबाद है, रिवर सीन। ठीक है, उसके बाद कुक स्ट्रैट, तो कुक स्ट्रैट कहाँ पे मौजूद है, तो जनाब कुक स्ट्रैट सेपरेट साउथ न्यूजीलैंड फ्रॉम नॉर्दर्न न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं रिवर वोल्गा। ठीक है, तो ये अपना पानी कौन से सी में डालता है, जैसा कि आप लोगों को पता है इंडस रिवर जो है, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, इसका जो पानी है ये कहाँ पे दाखिल होता है, अरेबियन सी में, इन द सेम। और वोल्गा रिवर जो है इसका पानी कहाँ पे, मतलब चला जाता है कैस्पियन सी में। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैट्स सेपरेट मलेशिया फ्रॉम सिंगापुर, तो मलेशिया एंड सिंगापुर के दरमियान जो है वो जोहर स्ट्रैट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन स्ट्रैट्स में इसके अलावा ओशंस में, सीज में, ठीक है, ये पूछा जाता है। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट जो है इट्स द कैपिटल ऑफ हंगरी। ठीक है, और आपको पता है ये कौन से दरिया के किनारे पे आबाद है, डनोबे। ठीक है, या दनोबे। उसके बाद ये मैंने जैसा कि कहा कि सी ऑफ मरमारा एंड एजियन सी आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रैट डार्डनलिस। ठीक है, इनके इस स्ट्रैट से ये कनेक्टेड है। बास स्ट्रैट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, सो वन इज साउथ चाइना सी, वन इज अच्छा साउथ चाइना सी, इस पे भी काफ़ी डिस्प्यूट है मल्टीपल ममालिक्स का, फिलीपाइंस का, इसके अलावा जापान का, बाकी जो ममालिक है। ठीक है, अगेन इट्स हाईली मिलिटराइज्ड जोन एज टाइम एज फॉर एज मैरीटाइम डोमेन इज कंसर्न। ठीक है, तो ये यहाँ पे असल में चाइना ने स्पार्टले आइलैंड्स, इस तरह के आइलैंड्स भी बनाए हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को लॉ ऑफ सी एंड लॉ ऑफ ओशन वो भी पता होना चाहिए। लॉ ऑफ सी बेसिकली, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी, तो इसमें हाईग्रोमीटर आता है। ठीक है, उसके बाद अ ब्रॉड चैनल वेयर द वाटर ऑफ अ रिवर, मतलब मिंगलेट सी, तो इसको इस्टवरी कहा जाता है। ये मतलब आपके पास दरिया है, ये सी में इन होता है। ठीक है, उस कंटेक्स में यूज हुआ है। वन ऑफ द कंट्री थ्रू विच इक्वेटर पासिस, तो ये ब्राजील है। द अर्थक्वेक वेव्स विच हैव ट्रांसवर्स मोमेंट आर नोन एज, या तो इसको एस वेव कहा जाता है, शेयर वेव भी कहा जाता है, शेकिंग वेव्स भी कहा जाता है, एंड सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। उसके बाद द सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द टर्म ऑफ एरिया, तो ये हमारे पास आफ्टर एशिया इट इज
अफ्रीका। ठीक है। Which of the following word explain a narrow strip of land separating two seas and connecting two landmarks? तो अगेन इसको इस्थमस कहा जाता है। वैसे इस्थमस जो बोन है, ये ह्यूमन बॉडी में जो रिब्स है ना, ह्यूमन हैव असल में ना 24 रिब्स है, बाकी पेयर फॉर्म में ये 12 है। तो इसके दरमियान जो बोन है, इसी को भी इस्थमस बोन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जनाब आगे बताते चलूँ। थ्रू विच, अच्छा ठीक है, अलाइन ऑन अ मैप जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल मंथली या ईयरली रेनफॉल, तो इसको आइसोहाइट। अच्छा, इसमें जो एमसीक्यूज मिसिंग है ना, तो अगेन इसमें कुछ कंफ्यूजन था, बट मैंने इनमें से पोल्स भी बनाने हैं आप लोगों के लिए ग्रुप्स में या वेबसाइट पे। तो इसी वजह से अगेन आई विल क्लेरिफाई इट आफ्टर चेकिंग योर फीडबैक। ठीक है। उसके बाद साउथ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय अमंडसन। अमंडसन, ठीक है। उसके बाद जनाब आप लोगों को ये पता होना चाहिए द डेट ऑन विच डे एंड नाइट इज इक्वल। तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज सो मरियाना ट्रेंच। इसको चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, तो ये इंडस माउंटेन रेंज है। दुनिया का सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है? तो ये पैसिफिक ओशन है। बाकी बिजिएस्ट कौन सा है? अटलांटिक ओशन है। ठीक है। पाकिस्तान किस कौन से ओशन के करीब पाया जाता है? इंडियन ओशन के। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। वैसे पैसिफिक ओशन जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन भी है। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड? तो जनाब ये कलालेट नुमात, मतलब ग्रीनलैंड असल में, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। उसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ dates back to approximately 4.6 billion years। ठीक है। एक ऐसा लाइन मैप पे जो कि प्लेसेस को, जो कि जिसका एक सेम एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, इसको हम आइसोबार कहते हैं। ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे बताते चलूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट वन है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो भी ज़्यादातर मार्क किए हुए हैं। ठीक है। जैसा कि द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, तो अगेन इट इज़ अरेबिया। During an earthquake, the major destruction is caused by energy released due to seismic waves। कौन सा वेव? सीस्मिक वेव्स। ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे लार्जेस्ट जो डे होता है, ये 21 जून होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज मैंने वो भी हाईलाइट किए हुए जो कि एग्ज़ाम में आए हैं या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं ना जो जस्ट एमसीक्यूज होते हैं, उनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलेवेंस भी नहीं होता। ठीक है। क्योंकि हमने भी कई एग्ज़ाम दिए, अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल क्वालिफाई भी किए, तो हमें भी अंदाज़ा होता है कि कौन सा एमसीक्यूज आने वाला है, कौन सा नहीं। ठीक है। बाकी एमसीक्यूज तो आप बनाएं तो लाखों अरबों तक आप एमसीक्यूज बना सकते हैं। ठीक है। इसमें कौन सा लैंडलॉक्ड वन है? तो अगेन इसमें ज़ाम्बिया, इथोपिया, माली, ज़ाम्बिया, नाइगर। ठीक है। इसमें भी मेनली ये जो नेम्स है आपको तमाम के तमाम अफ्रीका में आते हैं। ठीक है। साउथ पोल इज लोकेटेड ऑन द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, यस, टू पीरियड्स इन द ईयर व्हेन द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। ठीक है। तो इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। स्विस कैनाल जो है कई दफ़ा एमसीक्यूज में आया है। ये कौन से दो सीज को मिलवाता है? तो अगेन द वन इज मेडिटरेनियन सी एंड द नेक्स्ट वन इज द रेड सी। बोथ आर स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वेयर इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड सिचुएटेड? तो अगेन ये अंटार्कटिका है। इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर ह्यूमन हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, तो अगेन ये है आपके पास -94। ठीक है। बाकी थर्ड पोल का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो अगेन पाकिस्तान के में इंडिया के पास जो ग्लेशियर्स है ना,
तो ये पोल्स के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, सियाचिन का नाम सुना होगा। ठीक है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी है दुनिया में। ठीक है, तो वो एमसीक्यूज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सियाचिन की लेंथ के हवाले से भी एमसीक्यूज में कई दफ़ा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस इज measured बाय, तो अगेन यहाँ पे आपके पास बैरोमीटर है। क्या है ये? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट वन है। कौन सा वाला है? ऑप्शन सी बैरोमीटर है। ठीक है, ये एमसीक्यूज बहुत इम्पोर्टेंट वन है। ठीक है, उसके बाद आगे बताता चलूँ जनाब, आपके पास जो बाकी वन है। ठीक है, द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो अगेन लेक सुपीरियर। अभी इस तरह के इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज वो लोग पूछते हैं। ठीक है, तो लेक सुपीरियर है। उसके बाद लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, तो लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। उसके बाद डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो अगेन लेक बैकल। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो अगेन ये आपके पास अमेजोन है। कौन सा वाला है? अमेजोन है। उसके बाद आप लोगों को पता चलूँ कि क्योटो क्योटो जापान में मौजूद है, एंड इट इज़ आल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैपिटल्स इन द वर्ल्ड। बाकी जापान का कैपिटल भी है। उसके बाद विच माउंटेन सिस्टम लाइज बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी, तो अगेन काकासस जो माउंटेन है सदर्न रशिया में पाए जाते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है ये है 1200 किलोमीटर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे बताते चलूँ, which peninsula lies between the Black Sea and the Sea of Azov, तो अगेन ये क्रीमियन है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने क्रीमियन या क्रीमिया वार का भी सुना होगा। ठीक है, उसके बाद दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा वाला है जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका में पाया जाता है? ये है सहारा। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज द सिटी ऑफ लंदन लोकेटेड, तो आप लोगों ने लंदन ब्रिज का नाम सुना होगा। बाकी मल्टीपल बॉलीवुड के मूवीज भी वहाँ पे बने हैं। बाकी जो भी बंदा लंदन में जाता है वहाँ पे डेफिनेटली क्लॉक टावर के साथ, बाकी लंदन ब्रिज के साथ दे डेफिनेटली मेक वीडियोस एंड पोजेस। ठीक है, तो रिवर थेम्स। ठीक है, अगेन वेरी फेमस, वेरी हिस्टोरिकल वन। उसके बाद आगे द रिवर जेलम, अगेन चिनाब, रावी, बयास, सतलुज, ये किसके ट्रिब्यूटरीज है? ये इंडस के। बाकी आई से जे पाकिस्तान के पास है। इंडस, झेलम, चेनाब एंड इंडस झेलम, ये तीनों अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी दीज आर विद पाकिस्तान, बट RBS, ठीक है, रावी, बयास, सतलुज, दीज आर विद इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वन है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं विच फॉर्म ऑफ आयरन हैज़ गॉट द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, तो ये कास्ट आयरन है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं वेयर इज लेक सुपीरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड कहाँ पे मौजूद है? नॉर्दर्न अमेरिका में, स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि वो एग्ज़ाम में आए और उनमें से आप लोगों से वो लोग पूछ लें। ठीक है, बाकी फिजूल एमसीक्यूज पे टाइम इज़ अ वेस्टेज ऑफ, ठीक है, इज़ अ वेस्टेज एट ऑल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन, तो अगेन ये आर्कटिक ओशन है। ठीक है, बाकी पैसा से आप लोगों ने याद करना है पैसा, जैसा कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सादर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। अच्छा, ये एमसीक्यूज भी मैंने कई दफ़ा खुद एग्ज़ाम में नोटिस किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक, तो अगेन ये मार्बल है। बाकी इसके बाद जो एग्जांपल है स्लैट है, इसके अलावा शेस्ट है एंड सो ऑन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, तो ये रेक्टर स्केल पे हम इसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोगों को बताते चलूँ कि अकॉर्डिंग टू सिम्पसन विंचेस्टर बुक, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर इन द अर्थ, तो इन लोगों के मुताबिक दुनिया में जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं? ये है 36। ठीक है,
ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनाब, आप लोगों को बाकी एमसीक्यूज बताते चलूँ, ठीक है। तो ओके। अच्छा जनाब, आगे आप लोग सुन सकते हैं एमसीक्यूज। तो इसमें आपके पास है, ये एक एमसीक्यूज था, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन कभी कभी पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसिडर्ड द tallest इन द वर्ल्ड। तो अगेन इट इज रेडवुड, ठीक है। रेडवुड इज द tallest ट्री इन द वर्ल्ड, मतलब इसको कंसिडर किया जाता है अभी तक जो बॉटनिस्ट ने जो स्टडी किया है ना, तो उन लोगों के मुताबिक रेडवुड इज द टालेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। ओगाडन डेजर्ट कहाँ पे मौजूद है? तो ये मौजूद है ईस्टर्न इथोपिया में, अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ मेंटेन इट्स टेम्परेचर। थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज, तो ये 145 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है। ज़मीन की जो एटमॉस्फेयर है, जैसा कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, म्यूजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद इस एमसीक्यूज को बिग बैंग थियरी का नाम आप लोगों ने सुना है, तो बस इसमें यही है कि ये जो एग्जिस्टिंग ज़मीन है, ठीक है, सिंगुलैरिटी से ये वजूद में आए हैं। बाकी इसके 4 मॉडल है, ओपन मॉडल है, क्लोज्ड मॉडल है, साइक्लिक मॉडल है एंड सो ऑन, ठीक है, फ्लैट मॉडल है। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर है। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर कितने हद तक एक्सटेंडेड है? तो अगेन 0 to 15 किलोमीटर, ठीक है। बाकी कुछ किताबों में ये वेरी करता है, बट यू मस्ट रिलाई ऑन इट। बाकी कुछ किताब में 15 12 तक लिखा है, ठीक है। तो यू कैन कंफर्म, बट मोस्ट प्रोबेबली 0 to 12, ठीक है, लिखा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा। तो अगेन लेक विक्टोरिया, अगेन दीज आर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वन है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फ्लो इन अफ्रीका। तो ये जो तीनों है, कांगू, नाइल, ठीक है, ये तो अफ्रीका में बहते हैं, बट नॉट टाइग्रिस, ठीक है। टाइग्रिस ये मिडल ईस्ट में मेनली आपको इराक, बाकी वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, के से पैलेस्टाइन, यमन एंड सो ऑन, बाकी मिडल ईस्ट के आसपास आता है, ठीक है। उसके बाद मरगला हिल जो कि लोकेटेड है इस्लामाबाद में, विच इज़ इस्लामाबाद की ब्यूटी असल में मारगला हिल्स ही की वजह से है। ये हिमालयन रेंज में आता है। यूएस, अच्छा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, तो ये हमारे पास मेक्सिको है। यंगेस्ट माउंटेन रेंज का कौन कौन सा है? हिमालयाज है। उसके बाद द रिवर झेलम हैज़ इट्स ओन, हैज़ इट्स सोर्स फ्रॉम वेरी नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोगों को बताते चलूँ कि ग्रेट सर्कल कहाँ पे मौजूद है। तो अगेन ऑप्शन सी, ईस्ट तिमोर इज नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो असल में इन लोगों ने इंडोनेशिया से आज़ादी को हासिल किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं, कोसोवो इज नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस इट वाज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो यूगोस्लाविया या योगोस्लाविया, माय अपॉलॉजीज, योगोस्लाविया। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं, which of the following is the region of winter rainfall? So again, it's a Mediterranean. Soil formed by deposition of silt brought by a river, तो इसको alluvial soil कहा जाता है। Change in season is caused due to a revolution of earth. उसके बाद one on the day of the summer solstice in the northern hemisphere, the length of the daytime on the Antarctic Circle is option C. उसके बाद डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन ऑन मार्च 21st एट ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आप लोग के पास वर्ल्ड मैप होना चाहिए, तो आप वहाँ पे ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ओल्डेस्ट रॉक कौन सा एमसीक्यूज में आया है कई दफ़ा? ऑर्डोविशियन, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डेडलाइन, तो वो कौन सा? ये एक इमेजिनरी लाइन होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है।
इसको इंटरनेशनल डेडलाइन हम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट एरिया कौन से मुल्क के पास है? तो अगेन रशिया, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं ना, उन पे आप लोगों ने ज़्यादा टाइम फोकस करना होता है, ठीक है। इसमें खरीद क्राफ कौन सा है? तो अगेन इसमें चावल है, राइस, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में लोग बहुत शौक से खाते हैं। उसके बाद पोस्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी कौन सा होता है? तो अगेन डेफिनेटली अर्थक्वेक। उसके बाद ज़मीन पे कितना मतलब फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी है? तो अगेन 2.723%। उसके बाद ये कुछ मिसिंग है, बट अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज द ओल्डेस्ट? तो अरावली जो है, अरावली असल में इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, तो ये अमेज़ोन है, ठीक है। वैसे अमेज़ोन मजबूत को भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू द माउंट एवरेस्ट वाज मेड इन 29 आई थिंक इट्स अ मार्च 1953, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन? तो अगेन ये हीमाटाइट है। बाकी हीम ब्लड, ये ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है खून बनाने के लिए। द रॉक विच आर फाउंड बाय डायरेक्ट कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड, तो इसको इग्निशियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग which set of two rivers form the world largest delta before their waters flow into the respective seas? तो अगेन ये गेंजीज एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गेंजीज इंडिया में है, ठीक है। बाकी अगेन ब्रह्मपुत्र भी इन द सेम इंडिया। एशिया काउंट, तो एशिया की जो टोटल आबादी है इट्स 60% ऑफ द होल वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया जो है इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुला, तो अगेन ये 80% मास लैंड मास बनाता है, ठीक है। उसके बाद शार्टेस्ट डे कौन सा है साल का? तो ये 22 दिसंबर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी द रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह आई विल कवर इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये पेज 97 तक हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स। Baki, if there is any issue, so my apologies and stay tuned with us. Kindly like and subscribe down times for more videos and updates. Thank you so much.